सुबह सुबह मेघा के चिल्लाने की आवाज से रोहित की नींद खुली। रोहित अपनी आंखें मलता हुआ अपने कमरे से बाहर गया और पूछा, क्या हुआ मेघा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? मेघा ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? मुझे ऑफिस जाना है और अमन को भी स्कूल छोड़ना है, पर तुम्हारी अंधी माँ ने दूध जमीन पर गिरा दिया जो मैंने अमन को दिया था। अब अभी इसे मैं साफ करूं या फिर अमन के लिए दोबारा दूध तैयार करूं? रोहित की माँ की आंख की रोशनी कमजोर हो चुकी थी। वो रोती हुई अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ये सब तो इस फूटी आंख की गलती है। रोहित का छोटा बेटा अमन भी अपने पिता का हाथ पकड़ के कहने लगा, पापा, इसमें दादी की कोई गलती नहीं है, मुझसे ही दूध गिर गया। मेघा ने अपने बेटे पर चिल्लाया, तू चुप रह और चल यहाँ से। ये कहते हुए वो अमन का हाथ पकड़ के उसे वहां से लेकर चली गई। रोहित के पिता जो ये सब होते देख रहे थे, उन्होंने दुख भरी आवाज में कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं इसे साफ कर दूंगा। रोहित बिना कुछ कहे अपनी गुस्से भरी शक्ल लेकर वहां से चला गया। रात को अपने कमरे में मेघा ने अपने पति से कहा, रोहित, मैं रोज रोज की इस झंझट से परेशान हो चुकी हूँ। हर दिन तुम्हारी माँ कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देती है। मुझसे अब और नहीं सहा जाता ये सब। तुम प्लीज मेरी बात मानो और उन्हें ओल्ड एज होम में डाल दो। रोहित भी अपने घर के रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, अब यही आखिरी ऑप्शन रह गया है, लेकिन पापा तो यहाँ रह सकते हैं ना? मेघा अपने पति के मुंह से हाँ सुनकर बहुत खुश हुई और फिर उसने कहा, देखो, मुझे तुम्हारे पापा से कोई परेशानी नहीं है, पर तुम तो जानते ही हो वो तुम्हारी माँ से कितना प्यार करते हैं। तुम्हारी माँ जहाँ जाएगी तुम्हारे पापा भी उनके साथ ही जाएंगे। अगला दिन रविवार का था और सबकी छुट्टी थी। सुबह सुबह नाश्ते के समय रोहित ने बात छेड़ी, पापा, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। उसके पिता अपने बेटे की आवाज में छिपे अजनबीपन को भांप चुके थे। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ बेटा, बोलो। रोहित ने उन्हें समझाते हुए कहा, पापा, मुझे लगता है आपको और माँ को वृद्धाश्रम जाना होगा। मेघा इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही है और हम कोई नौकर भी नहीं रख सकते। आप तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, पर आप लोग चिंता मत करिए, मैं किसी ऐसे वैसे वृद्धाश्रम में आप लोगों को नहीं भेजूंगा। मैंने बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की है, एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम है और वहाँ लोगों की देखभाल भी बहुत अच्छे से होती है। मैंने वहाँ आप दोनों का एडमिशन भी करवा दिया है। ये सुनने के बाद रोहित के माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता था ये होने वाला है। उनके चेहरे पे कोई भी आश्चर्य या गुस्से की भावना नहीं दिखाई दे रही थी। रोहित के पिता ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा कहते हो हम वही करेंगे। कब निकलना है? मेघा ने उत्साह से जवाब दिया, आज शाम को। मैं आप लोगों की पैकिंग में मदद कर देती हूँ। शाम को गाड़ी आप लोगों को लेने आ जाएगी। शाम को जब रोहित के माँ बाप अपना सामान लेकर निकलने लगे, उनका पोता अमन उनके पीछे पीछे भागने लगा और रो रो कर कहने लगा, दादा दादी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? प्लीज मत जाइए, मुझे भी आपके साथ जाना है। मेघा ने डांट कर अपने बेटे को चुप कराया। एक शाम रोहित अपने बेटे को हिंदी का एक पाठ पढ़ा रहा था। रोहित के माँ बाप को वृद्धाश्रम गए अब 1 महीना हो चुका था। रोहित अपने बेटे को पाठ का सार समझाते हुए बताने लगा, श्रवण कुमार एक ऐसा महान बेटा था जो अपने माँ बाप को अपने कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर लेकर गया था। अमन ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या श्रवण कुमार बहुत अच्छा बेटा था? रोहित ने अपने बेटे के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, और तुम्हें भी बड़ा होकर श्रवण कुमार जैसा बनना है। अमन ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, मुझे तो आपके जैसा बनना है, श्रवण कुमार जैसा नहीं। रोहित ने आश्चर्य से अपने बेटे से पूछा, हाँ बेटा, मेरे जैसे बिल्कुल बनना, लेकिन श्रवण कुमार क्यों नहीं? अमन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पापा, आप तो श्रवण कुमार से बिल्कुल अलग हो ना। श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को कंधे पे बैठकर तीर्थ कराया था, लेकिन आपने तो अपने माँ बाप को घर से ही भगा दिया। रोहित के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि आज उसके छोटे से बेटे ने उसे अपनी गलती का एहसास दिला दिया था। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। हैप्पी इंटरनेशनल पेरेंट्स डे।